हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एस्टिमेशन के बारे में कि आप अगर एक इंजीनियर है तो आपको एस्टिमेशन निकालना आना ही चाहिए। एक साइट पे भी काम आता है और अगर आपको कुछ घर में काम करवाना है, अपना कुछ काम करवाना है, उसमें भी एस्टिमेशन काम आता है। डेली लाइफ में एस्टिमेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने पिछले इससे पहले की मैंने वीडियोस क्रिएट कर रखी है, अगर आप उसमें नहीं देखी है, उसमें मैंने कवर कर रखा है कि जो हमारा पेड कोर्सेज है उसमें कौन कौन सी चीज़ों से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है एक सिविल इंजीनियर को। तो आप ज़रूर इस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को कवर करना। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए थे, उसको आप जरूर देखना। ये तीसरा वीडियो है, इसमें कम्प्लीटली बात करेंगे एस्टिमेशन के बारे में। इसमें एस्टिमेशन एंड प्लानिंग कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एस्टिमेशन को। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे कि एस्टिमेशन में क्या क्या चीज़ें आपको, अगर आप परचेज करते हो तो एस्टिमेशन में आपको क्या क्या चीज़ें कवर करने के लिए मिलेंगी काफ़ी अच्छे तरीके से। जिसमें आजकल 3D विजुअलाइजेशन भी आ रही है कि आप जैसे पूरे स्ट्रक्चर को, मतलब एक जो सेंटर लाइन लेआउट है उसको 3D में आप देख सकते हैं। और आगे मैं दिखाता हूँ आपको। पहले इसमें जो 3D विजुअलाइजेशन है वो उसको दिखा लेता हूँ मैं पहले। इसमें आप देख सकते हैं अपने वीडियो स्क्रीन में कि जैसे जो कॉलम्स के जो फुटिंग्स के जो मार्किंग्स हैं, फाउंडेशन की मार्किंग्स है, उसको कैसे 3D विजुअलाइजेशन के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। सेंटर लाइन मार्किंग को आप यहाँ पे पूरा रोटेट करके एक एक चीज़ को कवर कर सकते हैं कि कौन सा कॉलम कहाँ पर है और उसके बीच की स्पेसिंग कितनी कितनी मेंशन करवा रखी है। ये सिर्फ सीखने के लिए है, एक बेस मॉडल है जहाँ पे आप कुछ सीख सकते हैं कि ड्राइंग को कैसे रीड किया जा सकता है और कौन से कॉलम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ताकि जो C1 कॉलम है और C1 कॉलम में F2 फुटिंग है वो कितने प्रकार की है और C1 कॉलम में F1 फुटिंग है वो कितने प्रकार की है, और उसके बीच बीच की स्पेसिंग कितनी है और उसको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है। ये सब चीज़ें इसमें 3D मॉडल में आप चेक कर सकते हैं। और इसके आगे हम बात करते हैं सबस्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग मॉडल के बारे में। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे से 3D मॉडल में बता रखा है। 3D विजुलाइज कर सकते हैं आप इसको, जो कि अभी फिलहाल नया नया है, जो कि अभी सिर्फ सिविल गुरुजी में अवेलेबल है। बाकी आप किसी भी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, आपको इतने अच्छे तरीके से कहीं भी समझाया नहीं जाएगा जितना सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म में आपको 3D विजुलाइजेशन के थ्रू सिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉलम्स है, जो रिइंफोर्समेंट बार्स है, वन लाइन ब्रिक वर्क है, प्लिंथ बीम है, ग्राउंड बीम है, वो किस तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे विजुलाइज किया जा रहा है। और आप स्ट्रक्चर के अंदर की फुटिंग्स को भी आराम से देख सकते हैं कि कितने फुटिंग्स है, कैसे प्लेस कर रखी है, उसके नीचे जो सॉइल फिलिंग है, जो बैक फिलिंग है, वो कैसे कवर कर रखी है। और स्ट्रक्चर के बाहर आके आप पूरे स्ट्रक्चर को विजुलाइज कर सकते हैं। उसमें जो स्टेयर्स के जो रिइंफोर्समेंट बार्स हैं उनको देख सकते हैं, वन लाइन ब्रिक वर्क देख सकते हैं, ग्राउंड बीम देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस मॉडल में क्लियर कर सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं एस्टिमेशन एंड प्लानिंग में कि आपको एस्टिमेशन में क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल्डिंग एस्टिमेशन में, मतलब उसके बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी कि एस्टिमेशन किस किस चीज़ों का निकालना है और उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्या तरीका है। अलग अलग जो सब पार्ट्स होते हैं बिल्डिंग के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें किस तरीके से एस्टिमेशन को कैलकुलेट किया जाता है। और उसके बाद साइट क्लीनिंग ऑफ द प्लॉट। सबसे पहले अगर हमको किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को खड़ा करना है तो सबसे पहले वहाँ पे साइट क्लीनिंग का ही प्रोसीजर होता है। तो इसमें सबसे पहले वीडियोस में बताया जाएगा वीडियो लेक्चर के थ्रू कि आपको कैसे साइट क्लीनिंग करवानी है, और उसके आजू बाजू का जो एरिया है, जितने एरिया में आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसके आसपास का आपको कितना एरिया क्लियर करना है और उसका पर स्क्वायर फुट के हिसाब से क्या रेट होता है। और उसको ये सब चीज़ें इसमें क्लियर की जाएंगी। आप वीडियोस में जरूर देखना, मैं इतना बोल के समझा नहीं सकता। बाकी साइट क्लीनिंग मॉडल है जो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। साइट क्लीनिंग मॉडल है, यहाँ पे भी 3D के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है बढ़िया तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनना है सबसे पहले साइट क्लीनिंग की गई है। जो यहाँ पे घास वगैरह थी, जो वेजिटेशन वगैरह थी, उसको रिमूव करके सबसे पहले फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे पहले साइट क्लीनिंग है वही यहाँ पे क्लियर कर रखी है, वही दिखा रखा है 3D मॉडल के थ्रू। और कंस्ट्रक्शन साइट मॉडल को यहाँ पे भी दिखा रखा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी वेजिटेशन है जो
सबसे पहले पहले क्लियर करनी रहेगी किसी भी स्ट्रक्चर को खड़ा करने से पहले। अगर आपका ये प्लॉट एरिया है जहाँ पे आपको कुछ बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो सबसे पहले आपको ये वेजिटेशन को क्लियर करना होगा, जो कि एक साइट क्लीनिंग में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। और एक्सकवेशन वर्क को भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है वीडियोस में। यहाँ पे सेंटर लाइन मार्किंग मॉडल है। उसके बाद बेसिक एक्सेल शीट फॉर बिगिनर्स, जो कि बिगिनर्स है उसको कैसे एक्सेल शीट प्रिपेयर करनी है। सैंड फिलिंग पीपीसी वर्क है। फाउंडेशन के बाद जो सैंड फिलिंग होगी पीपीसी वर्क है वो इसमें मेंशन कर रखा है। सैंड फिलिंग एंड पीपीसी वर्क का, पीपीसी मॉडल का यहाँ पे 3D मॉडल है, जो आपको 3D के थ्रू यहाँ पे दिखाया जा रहा है। काफ़ी अच्छे तरीके से मेंशन कर रखा है कि जो साइट क्लीनिंग होने के बाद जो फाउंडेशन है उसके होल्स कैसे हो रखे हैं, और ये जो साइड में भुर्जीज हैं जिसके थ्रू हम किसी भी एक लेवल के बेस पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये भुर्जीज एक्चुअली में जो सबसे पहले यहाँ पे बना रखी हैं, तो इसके बेस पे ही जो है आगे मार्किंग्स ली जाती है, ताकि जो फाउंडेशन के बाद हमको लेवल लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो उससे के लिए ये ब्रिजेस बना रखे हैं जो कि यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में। तो इसी के बेस पे आगे लेवल्स लिए जाते हैं फाउंडेशन के बाद। तो उसके बाद आता है फुटिंग कंक्रीट वर्क, कॉलम एंड फुटिंग मॉडल, फुटिंग शटरिंग पेडेस्टल कॉलम एंड बैकफिलिंग मॉडल का 3D मॉडल है यहाँ पे, कि कैसे फाउंडेशन करने के बाद उसमें जो फुटिंग बनाने के बाद जो बैक फिलिंग कर रखी है उसको आप कैसे 3D विजुलाइज कर सकते हैं अपने घर में ही। आप जैसे कि आपको कंस्ट्रक्शन साइट में कभी देखने का मौका ना मिले, तो आप यहाँ पे 3D मॉडल में आप देख सकते हैं कि कैसे फाउंडेशन के बाद फुटिंग कंप्लीट करने के बाद कैसे सैंड फिलिंग होती है, उसको भी आप विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ सैंड फिलिंग बैक फिलिंग ही नहीं है, वो पूरा पूरा स्ट्रक्चर भी है। आगे आगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कैसे एस्टिमेशन में हम एक एक चीज़ को कवर करेंगे। और उसके बाद और ड्राइंग पीडीएफ्स है, मतलब जितने भी प्रकार की आपको ड्राइंग्स यूज़ होंगी उसके सारे पीडीएफ लिंक्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, ताकि आप उसको प्रिंट आउट करवा के उसके मॉडल के थ्रू अच्छे से गो थ्रू हो सके और उसको अच्छे से समझ सकें। आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं आराम से। उसके लिंक्स यहाँ पे सारे मेंशन कर रखे हैं। उसके बाद सब स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग का यहाँ पे वीडियो लेक्चर है। वीडियोस के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है काफ़ी अच्छे से कि कैसे सब स्ट्रक्चर पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें कवर कर रखी हैं। उसके बाद ग्राउंड बीम लेआउट प्लान, ग्राउंड बीम के बारे में बता रखा है। वन लाइन ब्रिक वर्क, ग्राउंड बीम शटरिंग मॉडल, ग्राउंड बीम कंक्रीट मॉडल के बारे में, ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी जो डैम प्रूफ कोर्स होता है उसका ब्रिक वर्क, उस वहाँ तक के ब्रिक वर्क को एक पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद डैम प्रूफ कोर्स का जो मॉडल है उसको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद डीपीसी के बाद जो बिटुमेन कोर्स आती है उसका मॉडल एक्सप्लेन किया गया है। एक्सेल पार्ट ऑफ द सबस्ट्रक्चर पार्ट, उसका जो सबस्ट्रक्चर पार्ट जो आपने कंप्लीट किया उसको एक्सेल में कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसको बता रखा है। सबस्ट्रक्चर 2 का एक्सेल पार्ट है उसको कवर कर रखा है। एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द प्लिंथ फिलिंग एंड फ्लोर पीपीसी वर्क, सभी पार्ट्स के जो एक्सेल है उसको कैसे कैसे कवर करना है उसको वीडियोस के थ्रू काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। और उसके बाद ये आते हैं स्टेयर केयर्स आते हैं, देन उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर के बाद सुपर स्ट्रक्चर आता है, जो कि प्लिंथ लेवल के ऊपर का जो मॉडल है उसको सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, जो सुपर स्ट्रक्चर का जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है। देन वन लाइन ब्रिक वर्क फॉर सुपर स्ट्रक्चर मॉडल, देन डीपीसी ब्रिक वर्क्स, देन सील बैंड शटरिंग, सील बैंड कंक्रीट मॉडल। काफ़ी कुछ है यहाँ पे जो कि आपको एक एक चीज़ एक एक वीडियो लेक्चर्स के थ्रू सीखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे कुछ 3D मॉडल कुछ नहीं है, बहुत सारे हैं। जो जो चीज़ें आप कवर करेंगे वो आपको 3D में विजुलाइज करने के लिए मिलेंगी, जिससे आपको कोई भी डाउट्स होगा वो आपको विजुलाइज आराम से कर सकते हैं और आप डाउट सेशन में इसको काफ़ी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। जो जो चीज़ आप कवर करेंगे उसको आप 3D में विजुलाइज साथ साथ में कर सकते हैं कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं, किस चीज़ का हमने एस्टिमेशन निकाला है और उसके बाद अगला स्टेप कौन सा है। जैसे बीम बनाने के बाद, जैसे कॉलम बनाने के बाद बीम डाली, अब बीम के ऊपर स्लैब आएगा तो उसके बाद अगला टॉपिक स्लैब का रहेगा। ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर हो जाएगी 3D मॉडल देखने के बाद कि अगला टॉपिक हमारा कौन से आने वाला है। देन उसके बाद आता है लिंटल बीम कंक्रीट मॉडल। ये सब चीज़ें यहाँ पे ब्रिक वर्क अप टू स्लैब बीम बॉटम मॉडल। देन प्रैक्टिकल वीडियो फॉर स्लैब फॉर्म वर्क,
प्रोसीजर, जो स्लैब में जो फॉर्म वर्क होता है, जो शटरिंग होता है, उसका क्या प्रोसीजर रहता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्लैब बीम कंक्रीट की एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। देन उसके बाद स्टेयर केस का एक एक चीज़ आएगी, उसमें शटरिंग कैसे होती है, कंक्रीट किस टाइप की होती है, और स्टेयर केस का जो पीडीएफ है उसका लिंक यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फिनिशिंग वर्क ऑफ द बिल्डिंग। अब उसके बाद जो हमने पूरा स्ट्रक्चर बना लिया, बीम कॉलम बनाने के बाद उसमें प्लास्टर, सॉरी, उसके बाद उसमें जो स्लैब है वो भी हो गया। उसके बाद उसमें फिनिशिंग वर्क आएगा, तो ओवरव्यू ऑफ प्लास्टरिंग वर्क, जो प्लास्टरिंग होगी उसका ओवरव्यू बता गया है, और प्लास्टरिंग मॉडल का यहाँ पे 3D विजुअलाइजेशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आपने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, इससे पहले जितना आपने स्ट्रक्चर कवर किया है उसका 3D विजुअलाइजेशन होगी प्लास्टरिंग वर्क की, कि प्लास्टर करने के बाद जो आपका जो सुपर स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार से दिखेगा प्लास्टर करने के बाद 3D मॉडल में। एक्सप्लेनेशन ऑफ 6 mm 12 mm प्लास्टरिंग वर्क, जो 6 mm और 12 mm का प्लास्टरिंग वर्क होता है, जो 12 mm का जो बाहर वाली साइड में होता है आउटर साइड में, और 6 mm का अंदर वाली साइड में होता है प्लास्टरिंग वर्क, उसको उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसका एस्टिमेट कैसे निकालना है, काफ़ी कुछ इसमें कवर कर रखा है वीडियोज लेक्चर्स में, एक एक चीज़। और उसके बाद आता है वाइट वॉश, पुट्टी, प्राइमर, पेंटिंग, पूरी फिनिशिंग तक यहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद पेंटिंग होने के बाद वहाँ पे खिड़की दरवाजे भी लगेंगे, तो डोर एंड एल्यूमिनियम विंडो वर्क, उसका एस्टिमेट कैसे निकालना है, एक्सप्लेनेशन उसकी पार्ट टू पार्ट कवर कर रखी है 3-4 पार्ट्स में। उसके बाद आता है एक्सेल शीट में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एक एक चीज़ को कैसे कैलकुलेट करना है उसका एस्टिमेट निकालने के लिए। देन उसके बाद डोर आता है, डोर विंडोज एंड फिटिंग मॉडल, डोर एलिवेशन ड्राइंग। देन उसके बाद फ्लोरिंग वर्क आता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लोरिंग डिटेल्स, फ्लोरिंग में जो आपका टाइल्स यूज़ होगी, मार्बल्स यूज़ होगा, उसका कैसे एस्टिमेट निकालना है, और वहाँ पे उसको एक्सेल शीट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और उसकी देन फर्दर बिलिंग कैसे करनी है, वो सब आगे इसमें आपको दिखाया जाएगा। देन उसके बाद आता है विंडो ग्रिल, विंडो की जो ग्रिलिंग होती है उसका एस्टिमेट कैसे निकालना है, एक एक पार्ट की एक्सप्लेनेशन है एक्सेल शीट में, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। देन उसके बाद बिल ऑफ क्वांटिटी, क्या जो चीज़ होती है उसका इंट्रोडक्शन से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि BOQ कैसे बनाया जाता है किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का एस्टिमेट बनाने के बाद। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर शेड्यूल ऑफ रेट्स, जो भी एक पर्टिकुलर रीजन, मान लीजिए आप पंजाब हरियाणा कहीं पे भी रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया का एक अलग SOR होता है। SOR का मतलब है शेड्यूल ऑफ रेट्स, ये पर्टिकुलर एरिया में किस मटेरियल के कौन से रेट्स हैं, उसके बेस पे हम एस्टिमेशन निकाल के उसका BOQ बनाएंगे। तो एस्टिमेट निकालना तो इसमें हम सीखेंगे। उसके बाद शेड्यूल ऑफ रेट्स पढ़ना आना चाहिए। शेड्यूल ऑफ रेट्स multiplied by a total estimate will give you the total bill of quantity। ये सब चीज़ें आपको इस वीडियोस में काफ़ी अच्छे से बताया जाएगा। रिइंफोर्समेंट फॉर्म वर्क है, तो इसमें ब्रिक वर्क का बिल ऑफ क्यू एंड क्वांटिटी कैसे बनाना है, प्लास्टरिंग का BOQ कैसे बनाना है। देन उसके बाद प्रैक्टिस ड्राइंग कि आपको कुछ यहाँ पे एक मॉडल दे दिया जाएगा, उसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको, अगर फ्यूचर में कुछ काम करना है तो वो आप प्रैक्टिस यहाँ पे पहले भी कर सकते हैं। और उसके बाद एस्टिमेशन क्विज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डाउट्स वगैरह क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पे टोटल क्वेश्चंस 50 हैं और टोटल टाइम 20 मिनट्स का है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको कुछ करने के बाद, सीखने के बाद कुछ प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा, ताकि आप कुछ सीख सकें अच्छे से और अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। और हर सवाल का जवाब यहाँ पे मिलेगा। आंसर बॉट फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक PDF फाइल है जहाँ पे कुछ लोगों ने कोई क्वेश्चंस करके अपनी क्वेरी कर रखी है। वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से डाउट सेशन टीम ने जो है काफ़ी अच्छे से आंसर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये था कंटेंट हमारा एस्टिमेशन एंड प्लानिंग के ऊपर, जिसमें एक एक चीज़ फाउंडेशन से लेके फिनिशिंग तक का हर एक मॉडल यहाँ पे डिस्कस किया गया है एस्टिमेशन एंड प्लानिंग में। तो आप देख सकते हैं इस रिव्यू वीडियो में कि आपको ये चीज़ परचेज करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैंने आपको इस रिव्यू वीडियो में बताया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। और ये सारी वीडियोस मतलब एक वीडियो सीरीज में है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, उसमें मैंने सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात की थी कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स जो हैं एक सिविल इंजीनियर को हेल्पफुल होंगे उसकी कैरियर ग्रोथ के लिए, उसको स्टार्टिंग से लेके जो अपने
डेवलप करना है उसको सिविल इंजीनियरिंग लाइफ में, उसको कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे, उसके पिछले वीडियोस में आप ज़रूर देखना जाके। और फर्स्ट वीडियोस में भी काफ़ी चीज़ें बता रखे कौन कौन से कोर्सेज सिविल गुरुजी में है, जो कि एक सिविल इंजीनियर को काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको उस चीज़ के बारे में रिव्यू वीडियो चाहिए तो मैं आपको हेल्प करूँगा। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको किस किस टॉपिक के ऊपर एक रिव्यू वीडियो चाहिए, कि आपको कौन कौन सा कंटेंट उस पर्टिकुलर कोर्स में मिलने वाला है, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और बस मेरा यही काम है, मैं स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ सॉरी सिविल गुरुजी का। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।